गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आज मैं विशेषण की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। मैंने ये विशेषण पार्ट 1 में विशेषण की पूरी वीडियो आपको समझाई है। विशेषण ये मैंने आपको पूरा समझाया है, अच्छे से इसकी थ्योरी पूरे अच्छे से समझाइए। पार्ट 1 है वो मेरा, तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो मेरा पार्ट 1 देखिए। मैं इसका आई बटन ऊपर और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में लिंक दे दूंगी, जिससे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आज मैं पार्ट 2 शुरू करूंगी। इसका अभ्यास शुरू करूंगी। अभ्यास यानी एक्सरसाइज में क्या करना आता है बच्चों को, क्या करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले तो ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी आपको वर्बली इनको बताना है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो। फुल वॉच करेंगे तो अच्छे से पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। क्लास 4 की है, हिंदी व्याकरण ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर। तो चलिए, विशेषण जैसे हमें पता ही है एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। वो विशेषण शब्द किन की विशेषताएं बताते हैं, यानी विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की, यानी नाउन और प्रोनाउन की वो एडजेक्टिव बताता है। जैसे तोता हरा है, तो तोता क्या हो गया, कोई संज्ञा हो गई, किसी चीज़ का नाम है ये, और वो हरा है तो ये इसका विशेषण बता रहा है, उसका विशेषण बता रहे हैं। ठीक है, विशेषण है हरा। अब देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे तोता हरा है तो तोता विशेष होगा और हरा विशेषण होगा। ठीक है, अब 5 विशेषण शब्द बताइए। तो 5 विशेषण शब्द आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे हरा, हरा है, तोता हरा है, हरा बता सकते हैं। बड़ा बता सकते हैं, छोटा बड़ा सकते हैं, बड़ा छोटा हरा, घना गोरा काला। ये क्या हो गए, 5 हमारे विशेषण शब्द। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ से अब आपको रिटन वर्क आ गया, यानी लिखने वाला वर्क। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी एडजेक्टिव के 4 काइंड्स होते हैं या भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 गुणवाचक। गुणवाचक जिससे गुण क्वालिटी का पता चलता है। संख्यावाचक जिससे नंबर का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, कितनी है, क्या है, कम है, थोड़ी है, ज़्यादा है, क्या है। और परिमाणवाचक जिससे नपा हुआ नाप तोल का पता चलता है, माप का। ठीक है, मेजरमेंट का। और 4 है सार्वनामिक। सार्वनामिक यानी संकेतवाचक जिससे हमें संकेत किसी की ओर संकेत करके या इशारा करके बताते हैं, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। संकेत, ठीक है, या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इस किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, गुण, दोष, अवस्था, गुण यानी क्वालिटी, दोष यानी उसकी कमी, अवस्था यानी कंडीशन, रूप यानी उसका रूप, फेस रंग, रंग यानी कलर, आकार यानी किस तरह का है, किस शेप का है वो, आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। अब देखिए, जयपुर गुलाबी नगरी है, तो ये जो गुलाबी होगा ना, ये क्या होगा, इसका विशेषण। कैसी नगरी है जयपुर, गुलाबी। तो हमने यहाँ विशेषण शब्द लिख दिया, यानी एडजेक्टिव लिख दिया इसका। अब ये कौन सा है, गुणवाचक, यानी गुण बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया गुणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ बच्चे इधर आ रहे हैं, कुछ, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, संख्यावाचक, यानी कुछ थोड़ा ये सब काम में आता है। संख्यावाचक यानी नंबर में, ठीक है ना, काउंटिंग में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये देखिए, गाय 10 किलो गाजर ले आना, तो 10 किलो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। परिमाण यानी ये किसका बता रहा है, हमें परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक है, यानी इसका मेजरमेंट बता रहा है ना, इसलिए 10 किलो तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक, कितने केजी है, क्या है। नेक्स्ट, टर्न ऑन द पेज। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये देखिए, उसके लड़के ने गाना गाया, तो ये गाना क्या होगा, विशेषण, और ये क्या होगा, संकेतिक विशेषण, क्योंकि उसके यानी वो संकेत करके बता रहा है कि उसके, ठीक है ना, उसके लड़के ने। अब देखिए, आलसी व्यक्ति समाज पर बोझ हैं, तो ये है क्या, आलसी। इसमें आलसी हो गया, इसमें क्या, गाना हो गया विशेषण, इसमें आलसी क्या हुआ,
विशेषण और ये क्या हुआ गुणवाचक, क्योंकि इसका गुण बता रहा है कि वो आलसी है कि वो, या दोष बता रहा है, तो ये क्या हुआ गुणवाचक। ठीक है, अब ये देखिए नीचे लिखे विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य लगाकर वाक्य बनाइए। अब ये विशेषण तो दिया ही है, हमें विशेष्य लगाना है, तो राम हमने विशेष्य लगा दिया, राम बुद्धिमान है। इसमें रात बहुत भयानक है, रात लगा दिया। इसमें आसमान नीला है, इसमें आसमान लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया, प्यासे में कौआ प्यासा है, प्यासा तो विशेषण है लेकिन कौन है कौआ, यानी विशेष्य कौन है कौआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरिए। अब ये आपको दिए हुए, इनको आपको विशेषणों को उचित जगह पे भरना है। जैसे मैं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो मैं कौन सी कक्षा में, मैं 5वीं। क्या आएगा इसमें 5वीं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब महाराणा प्रताप एक क्या थे, बहादुर। इसमें क्या आ जाएगा बहादुर क्या विशेषण आ जाएगा, बहादुर राजा थे। अब गिलास में थोड़ा, इसमें क्या जाएगा थोड़ा पानी है। ठीक है, थोड़ा पानी है। अब सूरत कक्षा में सबसे, इसमें क्या विशेषण आ जाएगा लंबा, यानी एडजेक्टिव, लंबा लड़का है। नेक्स्ट सुहासी मधुर गीत गाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा मधुर, क्या आ जाएगा मधुर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फुल वॉच करिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए और मैं अपने बेस्ट एजुकेशन चैनल पे और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस बना के डालती रहूँगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है बहुविकल्प प्रश्न, इसमें से आपको एक आंसर टिक करना है, यानी चुनना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर लगाइए, यानी टिक द करेक्ट। क्या है ये, टिक द करेक्ट। देखिए विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की या क्रिया की। तो हमने उसमें पता है संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, तो इस पर टिक लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए विशेषण के भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, हमने देखा है कितने भेद हैं, 4 हैं। ठीक है ना, 4 हैं। एक गुणवाचक, हमने इधर अभी पढ़ा है ना कौन कौन से, ये गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये सब क्या होते हैं 5 होते हैं ना, और संख्यावाचक विशेषण ये 4। तो ये जो हमने 4 पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम कितने लगा देंगे, 4 पे उसके भेद लगा देंगे। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक यानी नापतोल, जिसमें नापतोल की जाती है मेजरमेंट। तो ये 4 किलो चीनी, ये 5 केले लिखा है, ये कोई नापतोल नहीं है। हल्का भोजन, ठंडा जल, ये नहीं, ये कौन सा होगा इसका, 4 किलो चीनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तोता शब्द के साथ जुड़ने वाला उपयुक्त विशेषण शब्द है। तो तोता कैसे, काला होता है, चिकना होता है, कठोर होता है या हरा होता है, तो तोता हमेशा हरा होता है, तो हम यहाँ हरे पे टिक लगा देंगे। इसका विशेषण क्या है, हरा तोते शब्द का। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, नीचे हमने कुछ संख्याएं दी हैं, उनके लिए विशेषण आप लिखिए। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्या करना है आपको, सिर्फ इसका विशेषण लिखना है। जैसे घर, तो घर का विशेषण हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा। ठीक है ना, बड़ा घर। जामुन, तो कैसी जामुन है, खट्टी जामुन या मीठी जामुन। ठीक है, पपीता, तो मीठा पपीता। इसके लिए ये जामुन, नीली जामुन, नीले कलर की लिख देते हैं, नीला जामुन। ठीक है, पपीता, तो यहाँ पे पपीता का लिख देना, हिमालय, बड़ा हिमालय, बहुत बड़ा हिमालय। मैदान का लिख सकते हैं, पेड़ का भी लिख सकते हैं, हरा पेड़, कुछ भी लिख सकते हैं। कमीज़ का ऐसा लिख दिएगा, छोटी कमीज़। सेठ, मोटा सेठ, मोटा आ जाएगा इसका। मीनार, बड़ी मीनार। ऐसे आप इनके विशेषण लिखिएगा। तो ये आपका होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई न्यू चैप्टर लेके मिलेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।